हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MHI 08 का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज ही आप सभी का एग्जाम हुआ है MHI 08। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के हैं और आप लोगों ने MHI 8 सेलेक्ट किया है, जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इन इंडिया है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि दिसंबर 2023 में किस तरीके से आप सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज एग्ज़ाम देकर आए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का एग्ज़ाम आप सभी का कैसा गया। और मैंने आप सभी को ऑलरेडी दिसंबर 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए। तो लेट्स सी कि यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हमारे जो इम्पोर्टेंट थे वहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आप सभी कि आप लोगों का MHI 08 का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को करने के लिए भी आप सभी को 3 घंटे का समय दिया जाता है और आप लोगों को इस पर टोटल 100 मार्क्स का होता है, जैसे कि आपके बाकी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर भी 10 में से आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 20 मार्क्स में आपको 500 वर्ड्स यानी कि 5 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। वहीं अगर मैं 10 मार्क्स की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 250 वर्ड्स यानी 3 पेजेस में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके सबसे पहला सेक्शन है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज द हंटिंग और गैदरिंग साइट रिलेट विथ इको इन्वायरमेंटल सेटिंग डिस्कस। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को हंटिंग और गैदरिंग वाला चैप्टर बता ही रखा है अच्छे खासे तरीके से, मैराथन क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने इन फ्यूचर भी पढ़ना तो MHI 08 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। तो हंटिंग और गैदरिंग को आपको यहाँ पर रिलेट करना था। ठीक है, अभी मैं हिंदी में भी आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा था, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नोमैडिक पेस्टोरलिज्म एंड सेटल एग्रीकल्चर इन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओवरऑल इन्होंने यहाँ पर आपके क्या करा है, मीसोलॉथिक यानी मध्य पाषाण काल से क्वेश्चन पूछ लिया है और आपके नवपाषाण काल के समय पर जो लोग सेटल हुए थे उसके बारे में, इनका जो नेचर के साथ रिलेशनशिप है, आई मीन जो आपके पीजेंट है और जो आपके पेस्ट्रोलिज्म थे यानी पशुपालन और जो किसान थे, इनका आपस में कैसा रिलेशन रहा है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया था। आशा करती हूँ कि आज का एग्ज़ाम तो आपका बहुत अच्छा खासा गया होगा। और यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट भी चूज़ कर रहे हैं और उन्हें लगता है MHI 8 डिफ़िकल्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। MHI 10 ईजी है, बट कह सकते हैं उसका सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम सबको कन्फ्यूज़न रहती है कि 10 ले या 8, तो आप लोग ईजिली से 8 भी ले सकते हैं, कुछ टफ नहीं है, बहुत आराम से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, एग्जाम इन द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूलॉथिक रेवोल्यूशन। तो नवपाषाण क्रांति के इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फ़ायदे बताने आपको। ठीक है, तो ये भी आप लोग इजीली से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है मिनरल वाला। तो मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ऑलरेडी मैंने इस ब्लॉक के बारे में बताया था कि यहाँ से मेटल, मिनरल्स, एनर्जी, इनमें से कोई एक क्वेश्चन, फॉरेस्ट वाटर से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता है। तो इस बार इन्होंने आपसे मिनरल से पूछा है। तो राइट अ नोट ऑन मिनरल्स एज एन इन्वायरमेंटल रिसोर्स और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करना था इस फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट है, जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन में से कोई 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, सबको पता है ये बात। तो यहाँ पर पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ही मिलता है। तो यूनिट 4 से था, देखो आपके सामने है, इंडस वैली एग्रीकल्चर के बारे में आपको बताना है। तो ये तो और भी इजी क्वेश्चन आया था। फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइपोलॉजी ऑफ मेगालिथिक साइट और आयरन एज, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। और अगर अभी तक के 5 क्वेश्चन देखे तो इसमें से ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो टफ हो और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को इजीली से अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो सेक्शन ए में से अगर हम बात करें तो कोई भी 3 क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो आप लोग ने इजीली से तीनों क्वेश्चन सेक्शन ए से यहाँ पर कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर आज का एग्ज़ाम कैसे गया जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलो। और यहाँ पर जून 2024 के लिए जो इतने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे हैं और दिसंबर 2024 के लिए भी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप में से कोई भी पेड क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है तो 8881969880 पे इनरोलमेंट करा सकते हैं, जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कराया जाएगा। बाकी की अपडेट आप टेलीग्राम चैनल
चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करते हैं। देखा आपने कि किस तरीके से इस बार का क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ेंगे सेक्शन बी की तरफ, लेकिन उससे पहले ज़रा हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया, आपकी शिकारी और संग्राहक स्थल पर्यावरणीय परिस्थितियों को उजागर करते हैं। और दूसरा आपके प्रारंभिक इतिहास में स्थायी कृषि के बारे में, घुमंतु पशुपालक के बारे में, उनकी समुदाय के बारे में, जो इन दोनों का आपस में रिलेशन था। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता ही दिया, नवपाषाण क्रांति का जो समय था वो पर्यावरणीय महत्व की विवेचना करनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यावरणीय संसाधन के रूप में खनिजों, मिनरल्स वाला आपका क्वेश्चन आया था। फिर आपको देखने को मिलता है शॉर्ट नोट, जिसमें हमें मिलता है नवीकरण संसाधन यानी रिन्यूएबल रिसोर्स बताओ कौन से होते हैं जो चीज़ हम रिन्यू कर सकते हैं। सिंधु घाटी में कृषि आपको पता है, बीट, बार्ले, राइस सबकी कल्टीवेशन हुई थी, इसके बारे में बताना है। ऑक्सन किसका यूज़ किया गया था, वो सारा प्लो का यूज़ किया गया था, वो सब कुछ आप इसमें बता सकते थे। मेगालिथिक महापाषाण काल के स्थलों के प्रकार और उसके विवरण करना था। लोह युग, तो इसमें से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने थे, आप लोगों ने ईजिली से कर लिया होगा। अब अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा है, राइट अ कॉन्सेप्ट ऑफ द आपका SRSTI, सृष्टि, यूनिवर्स एंड इट्स एट्रीब्यूट। तो देखो ये एक नया क्वेश्चन आया, ठीक है। MHI 8 में ये वाला क्वेश्चन बहुत रेयर आता है, बट कोई बात नहीं, हमें 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन के बारे में नहीं पता तो स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द इन्वायरमेंटल डिस्कोर्स ऑन इंडस्ट्रियलिज्म, ठीक है, ये लास्ट वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एनालिसिस द इम्पॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू वाटर मैनेजमेंट इन द कॉन्टेम्प्ररी इंडिया। मैंने पहले ही कहा था वाटर और फॉरेस्ट, ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और वाटर मैनेजमेंट देख ही रहे हो, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है ये मॉडर्न हिस्ट्री वाले में से पूछा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि किस तरीके से आपको ये चीज़ पता करनी है। फिर बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपसे कहा था कि बायोडाइवर्सिटी आता ही आता है, नहीं तो ये अगर कभी नहीं आया इन फ्यूचर तो फिर ये आपसे इन सितु और एक्स सितु पूछ लेंगे, ठीक है। तो अब पूरे चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर जो जून 2024 में एग्ज़ाम होगा तो उसमें इन सितु एक्स सितु भी आ सकता है। बट बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे, इसको अच्छे खासे तरीके से हमने पेड क्लासेस में ये सारी चीज़ें डिटेल में की थी। और जितने भी स्टूडेंट ने मेरे से पेड क्लासेस लिया, अगर आप में से मेरी कोई वीडियो यहाँ पर अभी देख रहे हैं तो आज का एग्ज़ाम कैसा गया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मैसेज पे तो सबका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया है। देखो यहाँ पर मैंने आपसे पहले कहा था कि सोशल इकोलॉजी लास्ट जो सेकंड ब्लॉक में से आपको ये मिलता ही है, हमेशा पूछते हैं। चिपको मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कॉलोनियल फॉरेस्ट की पॉलिसी और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी हमारे जो MHI 08 की मैराथन सीरीज़ है सब में बताया था। और जो दिसंबर 2023 के लिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे उसमें भी मैंने ये सब कुछ डिस्कस किया था। सारी जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सबकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अब तक के सारे क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आगे आने वाले दिनों में भी आपको ज़्यादातर हर सब्जेक्ट के यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं, तो उसके लिए मेरे साथ बने रहिए। और आज की एग्ज़ाम कैसा गया और वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और कोई भी डाउट या क्वेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और कोई भी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे इनरोलमेंट आप सभी करवा सकते हैं। सारे अपडेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।